इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि ना तो ये कभी इस प्रकार का करने का साहस कर सकेंगे, ना इनको भेजने वाले कभी इसके बारे में सोच भी सकेंगे। क्रम करके हमारे नियत थे लोगों को जो इस्लाम के नाम पर बलि चढ़ाए हैं, उनको बख्शेंगे नहीं। ऐसे टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी देश से हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, इनको कौन शय दे रहा है, इसको भी देखना हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, वो देख रहे हैं और वो इनका समाधान बहुत जल्द करेंगे। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों द्वारा सैलानियों के कत्लेआम की घटना को लेकर पूरे देश और विदेश में बसे भारतीयों में काफी रोष देखा जा रहा है, जिसके चलते देश के कोने कोने में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फरीदाबाद में भी विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख और गणमान्य लोगों ने जहां आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं उन्होंने मीटिंग करके शोक प्रस्ताव पारित किया और दिवंगत सैलानियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से अपील की कि जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है और जिस आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसे जड़ से खत्म करके सबक सिखाया जाए और बदले की कार्रवाई की जाए। बड़ी बर्बरतापूर्व से उन्होंने जो 26 हमारे हिंदुओं को किलिंग टारगेट किया गया, हिंदू का नाम पूछकर, उनकी जाति पूछकर, और उनके बाद जब उनको मौत के घाट उतारा गया, उससे पहले उनसे कलमा पढ़ाया गया। बड़ी निंदनीय घटना हुई है और हम सभी लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि करनाल का भी एक हमारा साथी इंडियन नेवी से, उसके साथ भी वही हादसा, जबकि उसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। तो हम लोग के लिए, हरियाणा वासियों को बहुत बड़ी दुखद घटना है और हम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा है हिंदू जानकर, उसी प्रकार से उनको भी जो TRF जो संगठन है, जिससे इस आतंकवादी संगठन ने जो जिम्मेदारी ली है, उसको बुरी तरीके से खत्म किया जाए, नस्तानाबूद किया जाए और उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए। उनको एक एक को चुन चुन कर मारा जाए। भारतीय सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं। अब आइए देखते हैं हरियाणा से किन किन मंत्री नेताओं ने इस हमले पर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने विनय नरवाल के परिवार से बात की, उनके दादा से बातचीत कर केंद्रीय मंत्री ने सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त कार्रवाई भी करेगी। आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली शाम को विनय नरवाल के अंतिम संस्कार में भी पहुंच सकते हैं। उनके थ्रू बात की है और शोक संतप्त परिवार को, उनके दादाजी को सांत्वना दी है और कहा कि दोषियों के खिलाफ भारत की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी भी शाम को अपना अपने दाह संस्कार पर पहुंच रहे हैं। और पहले संस्कार गांव में करने की बात थी, लेकिन अब माल्टन शिवपुरी में 5 से 6 बजे के बीच में जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आएगा, तो उसके बाद कौन संस्कार। तो देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है और अपना उनसे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है। वो लोग अपना संभावना, मेरे को क्या पूरी उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी करनाल के सपूत लेफ्टिनेंट दिवंगत विनय नरवाल के परिवार से बात की और उन्हें ढांढस बधाया। नहीं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके, नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो आप लोगों से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पहलगाम की आतंकी घटना को निंदनीय और अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कार्तिकेय शर्मा फतेहाबाद के दौरे पर थे। उन्होंने कहा, दहशतगर्द घाटी में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मंसूबों को देश की सरकार कभी सफल नहीं होने देगी। घटना में मारे गए लोगों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है।
देखिए, ये बहुत ही निंदनीय और घटना है और इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निंदा की जाए वो कम है। मैं मानता हूँ ये अमानवीय घटना ही नहीं है, बल्कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस दुनिया में जो ऐसी घटना का समर्थन कर सकता है। मैं सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने ट्वीट द्वारा कहा है, कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये घटना की है उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये हम हिसाब उनसे लेके रहेंगे। हरियाणा से भी एक जवान गया है जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन भी परिवारों की, परिजनों की जान और माल का नुकसान हुआ है, मैं हमारी प्रेरणा, प्रार्थना उनके लिए, उनके परिवार के लिए, परिजनों के लिए जाती है कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। मंत्री अनिल विज ने आतंकी हमले को कायराना हरकत करार दिया है। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों को भी एक सख्त चेतावनी दे दी है। देखिए, बहुत दुखदाई घटना है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अब नरेंद्र मोदी का भारत है। कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि ना तो ये कभी इस प्रकार का करने का साहस कर सकेंगे, ना इनको भेजने वाले कभी इसके बारे में सोच भी सकेंगे। रोहतक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कायराना हरकत बताते हुए कड़ी निंदा की। ढांडा ने कहा कि जिन भी कायरों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। कायरता इस प्रकार के छोटी हरकत और कुकृत्य कराती है, मगर वो भूल में अब देश में कमजोर नहीं, मजबूत राजनीतिक सोच है। पहले भी एक ऐसी दुखदाई घटना को इन कायर लोगों ने अंजाम दिया था, मगर उसका भारत ने उनके घर में घुस के उसका काम पूरा किया था। अब फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ भी होगा, ऐसे निर्दयी राक्षस प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने ये कुक्रम करके हमारे नियत लोगों को जो इस्लाम के नाम पर बलि चढ़ाए हैं, उनको बख्शेंगे नहीं। कैबिनेट मंत्री आरती राव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और कहा कि मासूम लोगों को मारना निहायत गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों को कड़ा सबक भी जरूर सिखाएंगे। मैं बहुत ही दुखी हूँ ये देखकर कि हम अपने भारत में कहीं अपने छुट्टी पे जाते हैं और टेररिस्ट पहाड़ों से निकल के मासूम लोगों को मार देते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा एक्शन लेंगे और देखिएगा कि कश्मीर वापस जो हम चाहते हैं, जो कश्मीर हमारे लिए बने, वो आने वाले वक्त में बनेगा। और ये टेररिस्ट की बहुत ही बुरी आने वाले वक्त में ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से कि संख्या टेररिस्ट की ज़्यादा बढ़ रही है, वो उनका मुकाबला पूरी तरह से करेंगे। हमला बहुत बड़ा था, बुरा ही नहीं था। यह हमला, टेररिस्ट का हमला कभी अच्छा होता है भैया? बहुत ही बुरा था। और ऐसे टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी देश से हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, इनको कौन शय दे रहा है, इसको भी देखना हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, वो देख रहे हैं और वो इनका समाधान बहुत जल्द करेंगे। तो आपने देखा कि तमाम मंत्री, नेता इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते दिख रहे हैं। लगातार देश विदेश से इस आतंकी हमले के खिलाफ सख्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़, हरियाणा।